आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से करेंगे जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है, पूरे देश के परिवारों में चर्चा हो रही है और आपके परिवार में भी इस बात की चर्चा जरूर हुई होगी। और यह खबर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर है, जहां हॉस्टल में रहने वाली कई छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियोज लीक होने का दावा किया गया है। यह पूरा मामला असल में 3 लोगों से जुड़ा हुआ है। इनमें पहली वो छात्रा है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और जिस छात्रा पर दूसरी छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप हैं, और बाकी के 2 लोग वो हैं जो इस छात्रा के दोस्त हैं, यानी मेल फ्रेंड्स हैं। और इन दोनों लड़कों पर यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप हैं। अब यह पता चला है कि जिस छात्रा को इस मामले में मुख्य आरोपी माना जा रहा था, असल में उस छात्रा को खुद उसी के 2 दोस्त ब्लैकमेल कर रहे थे। इनमें उसके एक दोस्त का नाम है सनी और दूसरे का नाम है रंकज। पंजाब पुलिस का कहना है कि सनी और इस लड़की के बीच काफी गहरी दोस्ती थी और इसी दौरान सनी के कहने पर इस लड़की ने अपना एक आपत्तिजनक वीडियो बनाकर इस लड़के को भेजा था। और आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता देते हैं कि यही इस लड़की की सबसे बड़ी गलती थी और आज ये लड़की जिस स्थिति में पहुंची है सिर्फ इस वजह से पहुंची है क्योंकि इसने अपना खुद का एक आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उस लड़के को भेज दिया जो शायद इसका बॉयफ्रेंड रहा होगा। अब आपको इस मामले से जुड़ी 5 अफवाहों का सच बताते हैं। देखिए, इसमें जो पहली बात जो आप सबको समझनी है वो ये है कि ये खबर हुई तो है, ये हकीकत है, लेकिन ये ऐसी खबर थी जिसमें अफवाहें बहुत ज्यादा थी और पिछले 2 दिनों से इस खबर को लेकर इतनी सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि सच्चाई उन अफवाहों के बादल में कहीं नीचे दब गई है। सच्चाई दिखाई नहीं दे रही और अफवाहें पूरे चारों तरफ देश में फैली हुई है। और आपके पास भी ऐसी अफवाहें सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए जरूर आई होंगी। इसलिए आज हमारा पहला मकसद तो यह है कि आपको हम ये बता दें कि सच क्या है और अफवाह क्या है। तो अब आप ध्यान से देखते जाइए। शुरुआत में दावा किया गया था कि कुल मिलाकर 60 छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियोस बनाए गए हैं, लेकिन अब पुलिस ने इस दावे को अफवाह बताया है, झूठ बताया है। सच यह है कि इस मामले में 60 नहीं बल्कि 2 लड़कियों के वीडियोस बने हैं, जिनमें एक वीडियो उसी छात्रा का है जिसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसे उसके ही अपने 2 दोस्त ब्लैकमेल कर रहे थे। एक वीडियो उसका है और दूसरा वीडियो उसी हॉस्टल में रहने वाली एक दूसरी छात्रा का है। यानी इस मामले में केवल 2 वीडियोस ही अभी तक सामने आए हैं, वायरल हुए हैं। पहली बात तो यह है, अपनी कोई भी तस्वीर या वीडियो जो प्राइवेट किस्म का हो, बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर कभी पोस्ट ना करें और ना ही इसे अपने किसी दोस्त के साथ कभी भी शेयर करें, फिर चाहे वो दोस्त आपका कितना ही खास दोस्त क्यों ना हो। क्योंकि अगर कोई आपका सच्चा दोस्त है, हमेशा याद रखिए, अगर आपका कोई सच्चा दोस्त है, अगर वो सच्ची दोस्ती कर रखता है आपसे, तो वो कभी भी आपसे इस तरह के वीडियोस मांगेगा ही नहीं। और अगर जबरदस्ती मांग रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है, वो आपका हितैषी है ही नहीं। दूसरी बात, आपको यह पता होना चाहिए कि आपका डेटा, यानी आप जो तस्वीरें खींचते हैं या आप जो वीडियोस बनाते हैं, वो डेटा किसी ना किसी रूप में हमेशा क्लाउड में मौजूद रहता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपने कोई वीडियो बनाया और उसे किसी को भेजने के बाद आपने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है, या आपने अपनी कोई तस्वीर किसी को भेजी और बाद में उसे डिलीट कर दिया है, या उसने देखने के बाद डिलीट कर दिया है, तो और अगर आप ये सोचते हैं कि वो वीडियो या वो तस्वीर हमेशा के लिए डिलीट हो गए, किसी को मिलेंगे नहीं, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच ये है कि आपका सारा डेटा, आपका सारा डिजिटल डेटा आपके फोन से डिलीट होने के बाद भी कहीं ना कहीं हमेशा के लिए स्टोर रहता है। इसलिए कोई भी वीडियो बनाने से पहले और उसे शेयर करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए और पूरी तरह सावधान रहें। तीसरी बात, यह पूरा मामला ब्लैकमेलिंग का है और ब्लैकमेलिंग एक कानूनी अपराध है। इसके लिए ऐसे मामलों में आपको तुरंत पुलिस की मदद लेनी चाहिए। और अगर इस मामले में इस छात्रा ने भी ऐसा ही किया होता तो शायद यह विवाद आज इतना नहीं बढ़ता, आज ये छात्रा गिरफ्तार नहीं होती बल्कि उन लड़कों को गिरफ्तार कराती।
तो इस लड़की ने जो सबसे बड़ी गलती की है वो ये कि जब उन दो लड़कों ने इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो ये लड़की डर गई और ये ब्लैकमेल होती रही और उनकी बातें मानती रही। अगर इस लड़की ने उसी दिन पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी होती तो अब तक ये दोनों लड़के गिरफ्तार हो चुके होते और ये लड़की जो है आगे जितना बड़ा जो विवाद है इससे बच जाती। चौथी बात, आप अपने बच्चों से हमेशा संवाद करते रहें और उनके दोस्त बनकर रहें, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के साथ सहज रहेंगे और उन पर भरोसा करेंगे और वो भी आप पर भरोसा करेंगे तो ऐसी किसी भी घटना होने पर आपके बच्चे आपसे डरेंगे नहीं, बल्कि आपको शुरुआत में ही घर आकर सब कुछ सच सच बता देंगे। पिछले दिनों हमारे देश में 17 से 21 वर्ष के युवाओं पर एक स्टडी की गई जिसमें यह पता चला कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच सोशल मीडिया के इस्तेमाल की आदत बहुत तेजी से बढ़ गई है और इसका इन छात्रों की जीवन शैली पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, यानी इनके जीवन शैली पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस अध्ययन के मुताबिक कॉलेज में पढ़ने वाले 68% छात्र ये मानते हैं कि सोशल मीडिया उनकी जीवन शैली का अब एक बहुत ही आवश्यक अंग बन चुका है और इस रिसर्च में शामिल 82% छात्रों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अब वो सोशल मीडिया पर कहीं ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि पढ़ने वाले 85% छात्र आज ऐसे हैं जिनका सोशल मीडिया की वजह से पढ़ाई में अब मन नहीं लगता। इसलिए यह मामला ब्लैकमेलिंग का है और सोशल मीडिया के दुरुपयोग का भी है और यह मामला भारत के करोड़ों छात्रों और उनके माता पिता से जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत सारे लोगों को तो ये एक चटपटी खबर लग रही होगी, लेकिन असल में इस खबर में बहुत सारे एंगल्स का मिश्रण है। अब बड़ी बात यह है कि इस शहर में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां 60 से 70% आबादी सिर्फ मुसलमानों की है और इन इलाकों में कई बार पुलिस के लिए भी कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। जैसे फिलहाल पुलिस कई इलाकों में कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसे डिस्पर्सल ऑर्डर जारी करना पड़ा। इस डिस्पर्सल ऑर्डर का मतलब होता है कि अब पुलिस को वहां यह अधिकार दे दिया गया है कि वो जरा सा भी शक होने पर किसी भी व्यक्ति को रोककर उससे पूछताछ कर सकती है। फिलहाल इस मामले में लिसेस्टर शहर की पुलिस कुल मिलाकर 27 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और शहर में लगातार लोगों से शांति की अपील की जा रही है। यानी इंग्लैंड में भी अब नेताओं और पार्टियों द्वारा मुस्लिम समुदाय को खुश करने की राजनीति हो रही है और ऐसा किसी भी देश में तब होता है जब वहां मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ने लगती है और उनकी वोटों की संख्या भी बढ़ने लगती है और वहां के नेताओं को क्योंकि जीतना है चुनाव में, इसलिए उनका जो ध्यान है वो समुदाय पर इसलिए ज्यादा जाता है क्योंकि वहां पर ज्यादा वोट है। जैसे आजकल ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी लगभग 5% है, यानी उनकी जो टोटल आबादी है ब्रिटेन की उसमें से 5% आबादी मुस्लिम आबादी है, जबकि हिंदुओं की आबादी वहां है सिर्फ 1.4%। अगर संख्या में कहें तो ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी 33 लाख से ज्यादा है और इनमें भी 80% से ज्यादा मुसलमान अकेले इंग्लैंड और वेल्स में रहते हैं। आप अब ये नक्शा देखिए, इसमें एक तरफ इंग्लैंड के वो इलाके आपको दिखेंगे जहां मुसलमानों की आबादी 10% से ज्यादा है। इनमें ग्रेटर लंदन अब एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां मुस्लिम आबादी 10 लाख से ज्यादा हो चुकी है, यानी इस क्षेत्र में लगभग 40% आबादी मुसलमानों की है, जबकि वेस्ट मिडलैंड्स में लगभग 14%, नॉर्थ वेस्ट रीजन में 13%, यॉर्कशायर और हम्बर में 10% और साउथ ईस्ट रीजन में भी लगभग इतने ही मुसलमान रहते हैं। दूसरी तरफ वेल्स में मुसलमानों की आबादी 55,000 है, यानी वहां लगभग 2 से 3% मुस्लिम आबादी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, जबकि ईसाई यानी क्रिश्चियंस की आबादी तेजी से कम हो रही है। तो सोचिए, वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तेजी से और क्रिश्चियन आबादी जो कि वहां के मूल निवासी हैं उनकी संख्या घट रही है।